फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कृषि उपज मंडी अधिनियम सन 1972 का एमसीक्यूज का सीरीज ला रहा हूं, जिसमें पिछला वाला मैं आप लोगों को पार्ट 1 बताया था, जिसमें कुल टोटल 21 क्वेश्चन थे। इसमें ये रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो खत्म हुआ था 21 क्वेश्चन में, तो ये वाला वीडियो स्टार्ट होगा 22 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। किसी मंडी समिति को उधार लेने से पूर्व किससे मंजूरी लेनी पड़ती है। अर्थात कोई भी मंडी समिति है, ठीक है, उसको अगर अपनी वित्तीय सहायता हेतु अगर कहीं से उधार लेना है, जैसे कि बैंक है, वित्तीय संस्थान है ना, तो उसके लिए उसको किसी न किसी से क्या मंजूरी लेनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें ऑप्शन पहला दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी दिया है संचालक और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुख्य कार्यपालिक अधिकारी। तो इसका आपका सही आंसर होगा संचालक। अर्थात किसी मंडी समिति को उधार लेने के लिए संचालक से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो क्या करेगा, उधार ले सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंडी समिति की शक्ति एवं कर्तव्य के संबंध में सत्य कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका, अधिसूचित कृषि उपज मंडी का मंडी क्षेत्र में विपणन हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इस अधिनियम के अधीन निर्मित विधियों को कार्यान्वित करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, पंजीयन की मंडी के कृत्य कार्यों के आचरण का पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अर्थात मंडी समिति के शक्ति एवं कर्तव्य उपयुक्त में से तीनों ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, मंडी उप समिति की नियुक्ति कौन करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मंडी समिति और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका मुख्य कार्यपालिक अधिकारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडी समिति। अर्थात क्या चीज़, मंडी समिति जो है एक उप समिति की क्या करती है, नियुक्ति करती है। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा मंडी फीस और ब्याज का भुगतान कितने दिनों के भीतर करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 6 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी है 1 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर सी है 1 हफ्ते के भीतर, ऑप्शन नंबर डी है 2 माह के भीतर। इसका सही आंसर होगा 1 माह के भीतर। किसी भी व्यक्ति को मंडी की फीस और ब्याज का भुगतान जो है 1 माह के भीतर करना पड़ता है, नहीं तो उसमें अलग सा ब्याज लगता है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति किस धारा में उल्लिखित है। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए धारा नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी दिया है धारा नंबर 15, ऑप्शन नंबर सी दिया है धारा नंबर 18 और ऑप्शन नंबर डी दिया है धारा नंबर 19। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा क्रमांक 19। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मंडी उप समिति की नियुक्ति किस धारा में उल्लिखित है। पिछले वाला प्रश्न मैं बताया था क्या चीज़, मंडी उप समिति की नियुक्ति कौन करता है, और इसमें क्या चीज़ दिया है, मंडी उप समिति की नियुक्ति किस धारा में उल्लिखित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है धारा 16, ऑप्शन नंबर बी है धारा 15, ऑप्शन नंबर सी है धारा 18 और ऑप्शन नंबर डी है धारा 19। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा क्रमांक 18। अर्थात मंडी समिति धारा नंबर 18 के तहत मंडी उप समिति की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है, मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति किस धारा में उल्लेखित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका धारा क्रमांक 22, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका धारा क्रमांक 19, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका धारा क्रमांक 20 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका धारा क्रमांक 21। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 22। अर्थात क्या चीज़, मंडी प्रांगण में अगर कोई अतिक्रमण हो रहा है ना, तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए किस जो शक्ति का उपयोग होगा उसको किस धारा में मतलब वर्णित किया गया है या फिर उल्लेखित किया गया है। तो क्या आगा इसमें आपका धारा क्रमांक 22। ठीक। अब इस अतिक्रमण को हटाएगा कौन, उसका भी प्रश्न आगे है, देखिए। ठीक। अगला प्रश्न है, मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। देखो आ गया। ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मंडी सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका मंडी अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंडी सचिव। मंडी सचिव जो होता है, किसी मंडी प्रांगण में अतिक्रमण होता है तो उसको क्या करता है,
हटाता है और उसको अतिक्रमण को हटाने की शक्ति प्राप्त है। किसके अंतर्गत? धारा क्रमांक 22 की, जो पिछले प्रश्न में आप लोगों को मैं बताया हूँ। ठीक, अगला प्रश्न है आपका धारा क्रमांक 19 के अधीन मंडी फीस के उद्ग्रहण का निर्धारण कौन करता है? ठीक, देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका प्रबंधक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिव। अर्थात धारा क्रमांक 19 के अधीन मंडी फीस के उद्ग्रहण का निर्धारण कौन करेगा? सचिव करेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेख पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति किस धारा में है? ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा क्रमांक 22, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा क्रमांक 19, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा क्रमांक 20 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका धारा क्रमांक 21। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा क्रमांक 20। ठीक, अगला प्रश्न है मंडी प्रांगण में गाड़ियाँ रोकने की शक्ति है, अर्थात मंडी प्रांगण में जो गाड़ियाँ आती है ना, उसको रोकने की शक्ति किसको प्राप्त हुई है? ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऐसे अधिकारी जिसे संचालक द्वारा इसी तो सशक्त किया गया हो, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संबंधित मंडी क्षेत्र के सदस्य को और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ऐसे अधिकारी जिसे मंडी समिति द्वारा इसी तो सशक्त किया गया है और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात उपयुक्त तीनों जो है मंडी प्रांगण में गाड़ियाँ रोक सकते हैं, उसको क्या है? शक्ति प्राप्त है। ठीक, अगला प्रश्न है इस अधिनियम में मंडी द्वारा किसी बैंक से उधार लेने की शक्ति किस धारा में है? इससे पहले एक मैं प्रश्न कराया था, फर्स्ट वाला प्रश्न, उसमें क्या था प्रश्न कि अगर किसी मंडी को क्या लेना है? उधार लेना है ना, तो किससे क्या लेगा? मंजूरी लेगा, है ना। तो उसी का एक क्या है प्रश्न है, इसमें क्या दिया गया कि किसको किस धारा में बताया गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका धारा नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका धारा नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 23 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका धारा नंबर 24। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 24। ठीक, अगला प्रश्न है मंडी समिति की ओर से संविदा संयुक्त रूप से निष्पादित कौन कर सकेगा? संविदा या फिर करार क्या करते हैं? संयुक्त रूप से निष्पादित मतलब बनाना, निष्पादित करना। तो संयुक्त रूप से कौन निष्पादित करेगा? संविदा तो निष्पादित होती है, लेकिन अगर संयुक्त रूप से अगर कोई कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? युग्म दिया गया है। दो संयुक्त मतलब क्या चीज़? जो एक या एक से अधिक हो। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि संचालक व सचिव, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका संचालक व अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका अध्यक्ष व सचिव। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष व सचिव। अर्थात अगर किसी मंडी समिति में संविदा निष्पादित करना है, वो भी क्या? संयुक्त रूप से, तो अध्यक्ष व सचिव जो है संयुक्त रूप से मिलकर क्या करेगा? संविदा निष्पादित कर सकेगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35, इस अधिनियम के अधीन संविदा की रकम कितनी होनी चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10,000 से अधिक नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 7,000 से अधिक नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 6,000 से अधिक नहीं और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका 5,000 से अधिक नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5,000 से अधिक नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन संविदा करने की रीति किस धारा में उल्लिखित है? आप लोग देखो 34 नंबर का प्रश्न और 35 नंबर का प्रश्न किसका इससे ही रिलेटेड है। ठीक, तो ये तो है, तो इसको किस धारा में क्या दिया है? वर्णित किया गया या फिर उल्लेखित किया गया है, ऐसा पूछा गया है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका धारा नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 23, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 24, ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 25। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 25। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन मंडी फीस का भुगतान आयात करने के कितने दिनों के भीतर करेगा? ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 7 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 14 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 15 दिन के भीतर।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन के भीतर। ठीक, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में मंडी समिति की शक्ति एवं कर्तव्य जो है किस धारा में उल्लेखित है। अर्थात मंडी समिति की जितनी भी कर्तव्य व शक्ति का उल्लेख जो किया गया है इस अधिनियम में, है ना, वो किस धारा में है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 17, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 18, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 19, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नंबर 17। अर्थात इस अधिनियम में मंडी समिति की शक्ति और कर्तव्य है उसको धारा नंबर 17 में उल्लेखित किया गया है या फिर बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन बजट के बारे में किस अध्याय में उल्लेख है। अर्थात इस अधिनियम बोलने का मेरा तात्पर्य है कृषि उपज मंडी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन बजट के बारे में किस अध्याय में उल्लेख है। अर्थात इस अधिनियम मतलब कहने का तात्पर्य है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में बजट के बारे में किस अध्याय में उल्लेख या फिर वर्णन किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अध्याय नंबर 3 और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्याय नंबर 3 का अध्याय नंबर 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, और अध्याय नंबर 4 का को दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। जिसका सही आंसर होगा अध्याय नंबर 4 का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन बजट तैयार और पारित कौन करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या जी, सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचालक। अर्थात इस अधिनियम के अधीन जो भी बजट को तैयार करना व पारित करने का जो कार्य है वो किसका रहेगा, आपका संचालक। ठीक है।